नमस्कार दोस्तों आज के बुलेटिन में हम उन साधकों की बात करेंगे जिन्होंने सद्गुरु की असीम कृपा को देखते हुए डीएसएस की दीक्षा ली। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम उन कार्यक्रमों की जानकारी भी देंगे जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित करवाए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की ये खास पेशकश। बात सबसे पहले ओडिशा की करते हैं। दरअसल ओडिशा के कोरापुट में दिव्यगुप्त विज्ञान साधना शिविर का आयोजन करवाया गया। इस दौरान एक साथ 7 साधकों ने डीएसएस की दीक्षा ली। अपने इस लोक के साथ परलोक में भी सफलता प्राप्त करने की कुंजी प्राप्त की। यह शिविर आचार्य हेमंत जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसके बारे में बताते हुए आचार्य हेमंत ने कहा कि दिव्य गुप्त विज्ञान सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त एक ऐसी विधि है जिससे आपके अंदर एक दिन में सिद्धता उतारी जा सकती है। वही ऐसे ही आध्यात्मिक नज़ारा हाल ही में महाराष्ट्र में भी देखने को मिले, जहां अमरावती जिले में 31 मार्च को दिव्यगुप्त विज्ञान साधना शिविर का आयोजन करवाया गया। इस दौरान एक साथ 7 श्रद्धालुओं ने डीएसएस की दीक्षा ली। यह विलक्षण साधना सद्गुरु के आशीर्वाद से आचार्य गीता भारती जी के नेतृत्व में दी गई। असल में दोस्तों डीएसएस यानी दिव्यगुप्त विज्ञान भारतीय ऋषि और गुरुओं की देन है। इसकी खोज सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने की है। यह ध्यान की उच्चतम तकनीकों में शामिल है, इसलिए इसके प्रयोग से कोई भी साधक अपनी सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में प्रवेश कर सकता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है जिससे सद्गुरु अपने शिष्य यानी सद्गुरु धाम के आचार्यों के माध्यम से लोगों में शक्ति पात कराते हैं। इसके बाद किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरण होने लगता है और डीएसएस लेने वाले साधक सहज योग की ओर बढ़ने लगते हैं। आज हनुमान जयंती है। चैत्र पूर्णिमा में इस धराधाम पर अवतरित हुए राम भक्त हनुमान को सबसे बड़े गुरु भक्तों में शामिल किया जाता है। इसका प्रमाण हमें हनुमान चालीसा में भी मिलता है, जिसकी शुरुआत इस गुरुचरण की वंदना से होती है। गुरु भक्ति में लीन होने वाले श्री हनुमान के जन्मोत्सव को देखते हुए दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नांगलोई में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सद्गुरु देव ने सानिध्य में पूर्णिमा पूजन, मंगलाचरण, सत्संग, आशीर्वचन, पान परवाने के साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया। अब अंत में सबसे बड़ी सूचना जो सद्गुरु धाम से जुड़ी हुई है और वो है कि हर साल के भांति इस साल भी बद्रीनाथ के सद्गुरु धाम आश्रम में संतों की सेवा का पुण्य अवसर फिर से लौट आया है। तो ये थी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट, लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वदीप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।